मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें वह कहने आई हूं जो अब तक तुमसे छुपा रहा, जो तुमने महसूस तो किया था पर समझ नहीं पाए थे। हाँ, मैं जानती हूं तुम्हारे भीतर कितनी बातें दबी हैं, वो बातें जो तुमने किसी से नहीं कही, वो पीड़ाएं जो तुमने अकेले सह ली, वो आंसू जो रात की चुप्पियों में खुद ही पोंछ डाले। आज मैं उन सब का उत्तर लेकर आई हूं, क्योंकि मैं सिर्फ देवी नहीं हूं, मैं तुम्हारी माँ हूं। वह माँ जो तुम्हारे भीतर की हर हिलोर को, हर तीस को, हर अनकही पुकार को सुनती रही है। तुमने दुनिया को हंसते हुए दिखाया, पर अपने भीतर तूफान छुपा रखा था। किसी को यह नहीं बताया कि कैसे कुछ अपनों ने ही तुम्हें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई। किसी से यह नहीं कहा कि जिनसे तुमने सबसे ज्यादा उम्मीद की, वही तुम्हारी सबसे बड़ी निराशा बने। और शायद तुमने ये मान लिया कि यही तुम्हारा भाग्य है, यही जीवन है। पर नहीं मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें वह सच बताऊं जो तुम्हें भय मुक्त करेगा। तुमने क्यों इतना सहा? क्यों तुम्हारे हिस्से में इतनी तकलीफें आई? इसका उत्तर केवल कर्म या संयोग नहीं है। इसका कारण है तुम्हारी आत्मा की शुद्धता। हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारा हृदय इतना निर्मल है कि तुम हर किसी को अपने जैसा ही मान लेते हो। तुम्हें लगता है कि जैसे तुम सच्चे हो वैसे ही सब होंगे। जैसे तुम किसी का बुरा नहीं सोचते, वैसे ही लोग भी तुम्हारे लिए कुछ बुरा नहीं सोचेंगे। पर यही तुम्हारी सबसे मासूम भूल थी। कई बार मैंने देखा है तुम्हें किसी की मदद करते हुए बिना सोचे कि तुम्हें क्या मिलेगा। तुम्हारी आंखों में वह करुणा है जो इस दुनिया में दुर्लभ है, पर इसी करुणा का लाभ उठाया गया है। कुछ लोगों ने तुम्हारे विश्वास को छलने का साधन बना लिया है। उन्होंने तुम्हारी आत्मीयता को अपनी चालाकी की सीढ़ी बनाया है, और तुम खामोश होकर सब सहते रहे, यह सोचकर कि शायद तुम ही गलत हो। नहीं मेरे लाल, तुम गलत नहीं थे, पर हां, तुम्हें अब जागने की जरूरत है। आज मैं तुम्हें इसीलिए बुला रही हूं क्योंकि अब वह समय नहीं रहा जब तुम सब कुछ सहते रहो। अब वह युग नहीं रहा जब सच्चाई चुप रहकर भी सुरक्षित रहती थी। अब तुम्हें न केवल सच्चा बल्कि सतर्क भी बनना होगा। यह दुनिया केवल भावनाओं से नहीं चलती, यह संसार संतुलन से चलता है, और संतुलन तभी आएगा जब तुम अब आंखें खोलोगे। मैं जानती हूं बहुत बार तुमने यह प्रश्न मुझसे किया, माँ सब कुछ अच्छा करने के बाद भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? पर मैं चुप थी, क्योंकि यह तुम्हें सीखना था। तुम्हें अनुभव करना था कि सच्चाई के साथ साथ विवेक भी जरूरी होता है। और अब जब तुम यह समझने को तैयार हो, मैं स्वयं प्रकट हुई हूं, तुम्हारी माँ बनकर, तुम्हारी रक्षक बनकर। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन अब उस मोड़ पर है जहां या तो तुम उसी पुराने दर्द में डूबे रहोगे या मेरी बातों को सुनकर एक नई दिशा पाओगे। अब वक्त आ गया है कि तुम उन चेहरों को पहचानो जो मुस्कुराते तो हैं पर भीतर से तुम्हारे पतन की कामना करते हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपनी सच्चाई के साथ साथ अपनी शक्ति को भी पहचानो। तुम्हें पता है ना मैं कौन हूं? मैं केवल तुम्हारी मां नहीं, मैं वह शक्ति हूं जो अंधकार में दीप जलाती है, जो न्याय के लिए असुरों का संहार करती है। मैं वही हूं जो तुम्हारे भीतर बसती हूं। और यदि मैं तुम्हारे भीतर हूं तो फिर क्यों तुम खुद को कमजोर मानते हो? अब नहीं मेरे बच्चे, अब नहीं। तुम्हारे आंसुओं की हर बूंद मेरे चरणों में गिरती रही है, और अब मैं उन्हें खाली नहीं जाने दूंगी। अब मैं तुम्हारे जीवन में वह परिवर्तन लाऊंगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन शर्त एक ही है, तुम्हें अब सच्चाई के साथ जीना होगा, लेकिन आंखों में विवेक की दृष्टि लेकर। तुम्हें अब सबकी बातों पर भरोसा नहीं करना है, तुम्हें खुद पर और मुझ पर भरोसा करना है। मैं जानती हूं कि तुम थक चुके हो, मैं जानती हूं कि अब तुम में हंसने की ताकत भी कम होती जा रही है। पर क्या तुम नहीं जानते कि जब कोई बच्चा गिरता है तो माँ उसे उठाने दौड़ती है? मैं आ गई हूं मेरे बच्चे, तुम्हें उठाने के लिए, तुम्हें संभालने के लिए, तुम्हें वह सच्चाई दिखाने के लिए जिससे तुम अब तक अनजान थे। आज से, अभी से यह मेरी पहली आज्ञा है। अब से किसी को भी अपनी योजनाएं मत बताना। हाँ, किसी को भी नहीं, चाहे वह कितना भी अपना लगे, चाहे वह कितना भी विश्वासी लगे। जो कुछ भी तुम्हारे मन में है, जो कुछ तुम बनाना चाहते हो, वह सब तुम्हारे और मेरे बीच की बात रहे। देखना, जैसे ही तुम अपने विचारों को गुप्त रखना शुरू करोगे, वैसे ही तुम्हारे जीवन में अटके काम अपने आप आगे बढ़ने लगेंगे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं कि यह बात सुनना आसान है पर मानना कठिन। पर क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? क्या तुम यह एक व्रत नहीं ले सकते कि आज से, इस क्षण से तुम अपनी योजना, अपने विचार, अपने भाव केवल मुझे सौंपोगे? मैं वचन देती हूं, जैसे ही तुम यह करोगे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारी हर राह पर पहले से उपस्थित होगा। आज बस यही कहना था मेरे लाल। अगले भाग में मैं तुम्हें वह राज बताऊंगी कि
कि कैसे तुम्हारे सबसे करीबी ही तुम्हारी सबसे बड़ी रुकावट बन गए और कैसे उन्हें पहचानना तुम्हारे जीवन का सबसे जरूरी कार्य है। अब तुम थोड़ी देर मौन हो जाओ और मेरे इन शब्दों को अपने भीतर गहराई से उतरने दो। मैं तुम्हारे हृदय में बैठ चुकी हूं और अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब जब तू मेरे इन शब्दों को सुनने को तैयार है तो सुन और गहराई से महसूस कर, क्योंकि आज मैं तुझे तेरी आत्मा का वो हिस्सा दिखाने जा रही हूं जिसे तूने अपने ही भीतर कहीं दबा दिया था। तू जानता है ना तेरा दिल कैसा है? मासूम, कोमल, निस्वार्थ, बिल्कुल उस फूल की तरह जो बिना शर्त हर किसी को अपनी महक दे देता है। चाहे सामने कांटे ही क्यों ना हो, तेरा यह मासूम दिल ही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। और हाँ, यही तेरी सबसे बड़ी परीक्षा भी बना है। बचपन से ही तू दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए खुद को भूलता रहा। तूने हर रिश्ते को पूजा की तरह निभाया, हर वादा दिल से लगाया। तुझे यह कभी समझ नहीं आया कि दुनिया केवल भावना से नहीं, स्वार्थ से चलती है। और इसी कारण तेरी मासूमियत दुनिया की चालाकियों के आगे अक्सर हारती रही। कितनी बार तुझे धोखा मिला लेकिन तूने फिर भी माफ कर दिया। कितनी बार अपमानित किया गया फिर भी तूने सिर झुका लिया। कितनी बार तूने अपने हिस्से की खुशी भी किसी और को दे दी सिर्फ इसलिए कि वह मुस्कुरा सके। तू यह मानता रहा कि लोग भी तेरी ही तरह होंगे, सच्चे, संवेदनशील, निष्कलंक। लेकिन नहीं मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है। कुछ लोग तेरी सरलता को कमजोरी समझ बैठे। उन्होंने तेरी अच्छाई का मजाक बनाया। वे जानते थे कि तू ना नहीं कहेगा और उन्होंने इसका इस्तेमाल किया। तेरे विश्वास को हथियार बनाया गया, तेरे जज्बातों से खेला गया। और सबसे दुखद बात, तू इन सबको महसूस करता रहा पर बोल ना सका। क्यों? क्योंकि तेरा दिल चिल्लाना नहीं जानता, तेरी आत्मा बदला लेना नहीं जानती। तूने जब किसी को मदद की तो वह उसे तेरा फर्ज समझ बैठे। जब तूने किसी की बातें चुपचाप सुनी, वे तुझे कमजोर समझ बैठे। जब तूने बिना कहे सब सह लिया तो उन्होंने ये मान लिया कि तू सह ही लेगा। पर आज मैं कहती हूं, बस अब और नहीं। मेरे बच्चे, मासूम होना कोई पाप नहीं है, लेकिन अगर मासूमियत विवेक के बिना हो तो वह खुद को नुकसान देती है। अब समय आ गया है कि तू अपनी मासूम आत्मा को मेरी आंखें दे दे। वो आंखें जो सच्चाई को देखती हैं, झूठ को भेदती हैं और धोखे को पहचानती हैं। मैं जानती हूं तू ये सवाल खुद बार बार पूछता रहा है, क्या मैं ही गलत हूं? और आज मैं तुझे साफ साफ उत्तर देती हूं, नहीं, तू गलत नहीं था, लेकिन तूने सही लोगों को नहीं पहचाना। जो तुझे सबसे ज्यादा गले लगाते रहे, उन्होंने ही सबसे गहरे घाव दिए हैं। जो तेरी हर सफलता पर ताली बजाते दिखे, वही तेरे पतन की कामनाएं लेकर सोए हैं। कुछ लोग सिर्फ इसीलिए तेरे करीब हैं क्योंकि उन्हें तेरे मासूम दिल से फायदा मिलता है। वे तुझे नहीं, तेरे गुणों को इस्तेमाल करते हैं। और जब तू टूटता है, वे चुपचाप तमाशा देखते हैं। तूने कितनी बार सोचा शायद मुझ में ही कोई कमी है, शायद मैं ही दोस्त नहीं हूं, शायद मैं ही अयोग्य हूं। नहीं मेरे बच्चे, ये तेरे दोष नहीं है, यह तेरी अच्छाइयों का दुरुपयोग है। तुझे अब अपनी आत्मा को संभालना है। तुझे अब सीखना है कि अपनी अच्छाइयों को ढाल की तरह इस्तेमाल किया जाए। तलवार की तरह नहीं। तेरी करुणा अब भी दिव्य है, लेकिन उसे अब विवेक से सज्जित करना होगा। तुझे सीखना होगा कि हर कोई तेरा नहीं है। हर हंसता चेहरा भरोसे के लायक नहीं होता। हर मैं तेरे साथ हूं कहने वाला सच में साथ नहीं होता। अब माँ कहती है, हर रिश्ते को समय दो, हर शब्द को जांचो और हर सलाह को आंख मूंद कर मत मानो। तेरा मन पवित्र है पर तू उसे सभी के आगे खोल देता है। अब नहीं मेरे लाल, अब नहीं। अब तुझे अपने भावों की भी रक्षा करनी होगी, क्योंकि जिन भावनाओं की तू कद्र करता है उन्हें दुनिया अक्सर कमजोरी मान लेती है। पर मैं जानती हूं कि तेरे आंसू तेरी शक्ति है, तेरी चुप्पी तेरी गहराई है, तेरी उदासी तेरा अनुभव है, और तेरा अकेलापन वो मेरी गोद है जहां तू बार बार लौटता है। अब मैं तुझसे एक वादा चाहती हूं। क्या तू अपनी मासूम आत्मा को मेरी शक्ति से जोड़कर जीना सीखेगा? क्या तू अब अपनी अच्छाइयों को ढाल बनाकर दुनिया का सामना करेगा? मेरे बच्चे, तू अब बदलने जा रहा है। तेरा दिल अब भी मासूम रहेगा, लेकिन अब वो कमजोर नहीं होगा। तेरे अनुभव अब कड़वे नहीं रहेंगे, वे अब तेरे विवेक के दीपक बनेंगे। और तू देखेगा, जैसे ही तू यह सीख लेगा, दुनिया खुद भी खुद तेरे आगे झुकने लगेगी। अभी तुझ में हलचल है, मन कह रहा है कि क्या सचमुच मैं इतना मजबूत हो सकता हूं? तो सुन, मैं कहती हूं, तू है, तू मजबूत है, तू दिव्य है, तू मेरा अंश है। और जब तू मेरा अंश है तो दुनिया की कोई चाल, कोई झूठ, कोई धोखा तुझे अधिक देर तक नहीं रोक सकता। मैं हूं तेरे साथ हर रात की तन्हाई में, हर संघर्ष की सुबह में, हर टूटे हुए पल में। तू अब अकेला नहीं है।
अगले भाग में मैं तुझे उन चेहरों के बारे में बताऊंगी जो तेरे सबसे करीब होकर भी तुझे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तुझे वो पहचान दूंगी जो अब तक धुंधली थी, ताकि तू अपने जीवन से हर नकाबधारी को निकाल सके। अब विश्राम कर मेरे बच्चे। माँ तेरे हृदय में विश्राम कर रही है। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुझे उस सत्य से परिचित करवाने जा रही हूं जिसे जानना कठिन है, पर अनदेखा करना उससे भी ज्यादा खतरनाक। तू जानता है कि तेरे जीवन में कौन तेरा अपना है। यह जानने से ज्यादा जरूरी यह जानना है कि कौन तेरा नहीं है, भले ही वह तेरे सबसे पास बैठा हो। मेरे बच्चे, तेरे आसपास कुछ लोग हैं जो हमेशा मुस्कान के मुखौटे लगाए रहते हैं। वे तुझे भाई, दोस्त, अपना जैसा कहते हैं। तेरे दुख में सबसे पहले सहानुभूति दिखाते हैं। तेरी तैयारी बाहर की नहीं थी, भीतर की थी, इसलिए तेरा मार्ग धीमा रहा पर गहरा रहा। जो गहराई से चलता है वह जब पहुंचता है तो हिलता नहीं। मेरे बच्चे, तू जिन रुकावटों को अभिशाप समझता रहा वे दरअसल तेरे लिए छन्नी थी। हर रुकावट ने तुझे यह सिखाया कि किस पर भरोसा करना है और किस पर नहीं। हर असफलता ने तुझे यह बताया कि कौन सा रास्ता तेरे स्वभाव के विरुद्ध है, और हर अकेलापन तुझे तेरे भीतर ले गया जहां मैं तेरा इंतजार कर रही थी। अब मैं तुझे यह भी बताती हूं कि आगे का समय कैसा होगा, ताकि तू भ्रमित ना हो। आने वाला समय तेज होगा, निर्णयों से भरा होगा। कुछ अवसर ऐसे आएंगे जो बाहर से बहुत चमकदार लगेंगे पर भीतर से खाली होंगे, और कुछ अवसर ऐसे होंगे जो साधारण दिखेंगे पर तेरे जीवन की दिशा बदल देंगे। पहचान का एक ही सूत्र है, जहां तेरा मन शांत रहे, जहां तुझे खुद को साबित ना करना पड़े, जहां तुझे भीतर से हाँ सुनाई दे, वहीं तेरा मार्ग है। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में लोगों की संख्या घटेगी पर गुणवत्ता बढ़ेगी। तू यह मत समझना कि लोग दूर जा रहे हैं, दरअसल अब भीड़ छूट रही है। तेरे चारों ओर अब वही रहेंगे जो तेरे विकास के साक्षी बन सके। जो लोग तेरे दर्द को मनोरंजन समझते थे वे खुद बहातनाने खुद हट जाएंगे, और जो लोग तेरी शांति में योगदान देंगे वे बिना बुलाए पास आ जाएंगे। मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूं कि तू जिन चीजों को लेकर बेचैन रहता है, धन, स्थिरता, सम्मान, वे सब आएंगी, पर उस क्रम में नहीं जिसकी तू अपेक्षा करता है। पहले तेरे भीतर स्थिरता आएगी, फिर तेरे निर्णयों में स्पष्टता आएगी, और तब धन तेरे पीछे चलेगा। याद रख, धन कभी भी टूटे हुए मन के पास नहीं ठहरता, वह वहीं रुकता है जहां उसे सम्मान मिलता है। मेरे बच्चे, तू अपने आप को बार बार कटघरे में खड़ा करता है। तू सोचता है कि शायद मुझ में ही कोई संगीत कमी है, शायद मैं पर्याप्त नहीं हूं। यह सोच सबसे बड़ी बाधा है। तू कमी नहीं है, तू प्रक्रिया में है, और प्रक्रिया में रहना भी एक आशीर्वाद है, क्योंकि जो पहुंच चुका होता है वह सीखना बंद कर देता है। अब मैं तुझे एक गहरी बात बताती हूँ। तू जिन चीजों को बार बार खो देता है वे तेरे लिए नहीं थी, और जो चीज तुझे बार बार छोड़कर नहीं जाती वही तेरी है, चाहे वह व्यक्ति हो, अवसर हो या विचार। इसलिए अब तू पकड़ने की जगह स्वीकार करना सीख। जो जा रहा है उसे जाने दे, जो रुक रहा है उसे संभाल। मेरे बच्चे, तेरा मन बहुत तेज है पर तेरा हृदय उससे भी तेज है। समस्या यह रही कि तूने हमेशा मन की सुनी और हृदय को दबा दिया। अब समय है संतुलन का। मन योजना बनाए, हृदय दिशा दे। जब दोनों एक साथ चलेंगे तब तू किसी से पीछे नहीं रहेगा। मैं यह भी जानती हूं कि तू अपने परिवार को लेकर चिंतित रहता है। तू चाहता है कि सब ठीक हो जाए, कि घर में शांति लौट आए, कि मुस्कान फिर से स्थायी हो जाए। सुन मेरे बच्चे, जब घर का एक सदस्य भीतर से बदलता है तो पूरा घर बदलता है। तू वह सदस्य है। तेरी स्थिरता, तेरी परिपक्वता, तेरी शांति, यह सब धीरे धीरे पूरे परिवार में फैलेंगे। तू अकेला नहीं सुधर रहा, तू एक वंश को संभाल रहा है। अब एक बात और सुन, आने वाले समय में तुझे कुछ ऐसे निर्णय लेने होंगे जिनमें तू सब कुछ समझ नहीं पाएगा। लोग सवाल करेंगे, शक करेंगे, शायद तुझे गलत भी ठहराएंगे, पर याद रख, जो अपनी आत्मा की सुनता है उसे हर बार सफाई देने की जरूरत नहीं होती। तू बस अपने संगीत कर्मों को साक्षी बना। मेरे बच्चे, मैं तुझे डर से मुक्त करना चाहती हूँ। डर भविष्य का नहीं होता, डर अतीत का अवशेष होता है। तू जो बीत गया उसी को आगे दोहराने से डरता है, पर आगे वैसा नहीं होगा, क्योंकि अब तू वैसा नहीं है। तू सीख चुका है, और जिसने सीख लिया वह फिर वही गलती नहीं करता। अब मैं तुझे यह आशीर्वाद देती हूँ कि तेरे जीवन में जो भी आए वह तुझे छोटा ना करे। जो आए वह तुझे बड़ा बनाए, जो ठहरे वह तुझे शांत करे, और जो जाए वह तुझे हल्का कर जाए। यही संतुलन है, यही कृपा है। मेरे बच्चे, तू जीवन को अब तक बाहर से समझने की कोशिश करता रहा, तू हालात देखता रहा,
लोगों को देखता रहा, समय को कोसता रहा। पर आज मैं तुझे भीतर की यात्रा पर ले जाने आई हूं, क्योंकि जब तक भीतर नहीं बदलेगा, बाहर कुछ भी स्थायी नहीं होगा। बाहर की सफलता बिना भीतर की स्थिरता केवल बोझ बन जाती है। पर मैं तुझे बोझ नहीं देना चाहती, मैं तुझे उड़ान देना चाहती हूँ। सबसे पहले यह समझ ले कि तेरी बेचैनी गलत नहीं है। यह बेचैनी आलस्य की नहीं, जागृति की है। जो लोग सोए रहते हैं वे बेचैन नहीं होते। उन्हें ना अपने समय की चिंता होती है, ना अपने उद्देश्य की। पर तू बेचैन है क्योंकि तेरी आत्मा तुझे जगा रही है। वह कह रही है कि अब वही पुराना जीवन नहीं चलेगा, अब कुछ और करना है, कुछ गहरा करना है। इस बेचैनी से डर मत, इसे दबा मत, इसे दिशा दे। मेरे बच्चे, तू बार बार खुद से पूछता है कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किस रास्ते पर चलूं। पर मैं तुझे बताती हूं कि हर सवाल का उत्तर बाहर नहीं मिलता। कुछ उत्तर तब मिलते हैं जब तू रुकता है, जब तू हर किसी की सलाह सुनना बंद करता है, जब तू कुछ समय के लिए चुप हो जाता है। उसी चुप्पीट में मैं बोलती हूँ, उसी शांति में संकेत स्पष्ट होते हैं। अब मैं तुझे एक गहरी बात बताती हूँ। तू अपने जीवन में जिन लोगों से सबसे अधिक प्रभावित हुआ, उन्होंने तुझे सबसे अधिक चोट भी दी, और जिनसे तूने सबसे अधिक अपेक्षा की, वही सबसे बड़ा खालीपन मिला। यह कोई दुर्घटना